2 3 4 गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। क्या बात है आपकी। अभी तो 3 हैं, 2 हम और एक ऑडियंस। 2 हम, एक ऑडियंस, तीसरा हमारे पास आ जाएगा तो फिर हो जाएंगे 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार। बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 5वां टेस्ट मैच लेके इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत दुआएं की गई, बहुत प्रार्थनाएं हुई कि हो जाए बारिश, मगर नहीं हो सकी। मगर इन दी एंड, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इंडिया कुछ खुश होगा कि बहुत ज़्यादा जिल्लत से बचे। कोई बात नहीं, अगर उनके बड़े बेइज्जती करा रहे हैं, रुस्वा करा रहे हैं, जलील करा रहे हैं, मार खाने से भाग रहे हैं कहीं दूसरी जगह पे, यहाँ पे कुछ उनके खिलाड़ियों ने जो कि मैदान में थे, उन्होंने रेजिस्ट किया और एक बहुत ही गंदे स्टार्ट जो कि अभी तक हो नहीं सका था। और मुझे हुनैन भाई की बात वो बार बार याद आ रही थी जब मैं देख रहा था कि अभी तक 300 से पहले आउट नहीं हुए, अभी तक 300 से पहले आउट नहीं हुए, अभी तक 300 से पहले आउट नहीं हुए। लग रहा है आज कि शायद ऐसा हो जाए। मगर करुण नायर का इंक्लूजन मेरे भाई, जैसे कि आपके भाई ने कहा था कि खिलाओ, हुनैन भाई कह रहे थे कि सैयद सुदर्शन को खिलाओ, सैयद सुदर्शन को खिलाया, उसने तो करा। मगर करुण नायर ने भी 50 किया। हुनैन भाई, चिल्लाने की क्या जरूरत है, आराम से चिल्ला, बात कर तुम्हें लो। लग रही है आवाज कि ऐसी है, चिल्ला इसलिए रहा हूं अगर तुम्हें लग रहा है कि वो अंदर थोड़ा बहुत कुछ गुबार सा है। अगर तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं हो, तुम्हें बताऊंगा तो तुम यहाँ बैठ के गालियां देने लगोगे। किस बात पे? किस बात पे? अबे जो तुमसे पहले खेलने से डर गए, भाग गए, जब सेमीफाइनल का मार्का आया और उन्होंने देखा कि ये आफरीदी जो है एक टांग ऊपर रख के खड़ा हुआ है कहाँ खड़ा था भाई वो? और ऐसे ऐसे कर रहा है, वो भाग गई। वालेकुम सलाम। मैदान में आके भाग लिए। ये जरा अपनी तमहीद बांध लें फिर बात करते हैं। भाई तुम क्या क्या बातें कर रहे हो तुम? भाईजान सेमीफाइनल किसी तरह लड़ते मरते, वो कह रहे हैं कि घसीटते हम फिरते। खेलना चाह रहे थे, हम इनको ग्राउंड में हराएं। वो ये कह रहे हैं लोग। हर आदमी नहीं चाह रहा था। जो ओनर है टीम का, उस जिसकी तुम लोग, इंडियन टीम का कोई ताल्लुक नहीं है ना इसमें भाई। प्राइवेट लीग है ना ये। तो फिर हम ये माने कि जो खेल रहे थे उनकी पड़ गई। नहीं, फटी वटी नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ। प्राइवेट लीग है ये, बता दो मुझे सिर्फ। जी बिल्कुल है। ये तो नहीं है ना इंडिया का कोई इसमें इंक्लूजन है बीसीसीआई का या कुछ का? नहीं, उनका नहीं, तो inclusion उनका कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कोई से है? नहीं, कोई कुछ नहीं है। नहीं। ये प्राइवेट लीग है। प्राइवेट लीग तो प्राइवेट वाले के इन सब प्लेयर्स ने मिलके या इंक्लूडिंग प्राइवेट वाले आदमी ने कहा भाई नहीं खेलते। प्लेयर सारे राजी नहीं थे। अबे तो कोई पागल वागल है ये? क्या पागल वागल है? बज़ाहिर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फैसल, मगर तुम्हें क्या लग रहा है? क्या पुश्त पना, क्या कहेंगे, पस मंजर पे जो नहीं है नजर आ रहा, क्या कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा? होगा, वो घर अपना तो पैसा, जाना ये इंडिया की क्रिकेट के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो और ये छोड़ दें उसको। नहीं, घर तो सब नहीं जाना है ना भाई। यार तुम सब जो बच्चे थोड़ी हो, कल पैदा हुए हो तुम। सब पता है तुम्हें कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है ऊपर की डोरें। एक ही आदमी चला रहा है, मोदी बैठा वो कह रहा है कि खेलो। नहीं तो अभी तक वो कह रहा है पाकिस्तान ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया। अभी तक उस बात पे तो वो वोट उठा रहा है। आप लोगों ने इतना आज ओवल में टेस्ट मैच हुआ, उसको छोड़ के इतने तबाही वाले टॉपिक से स्टार्ट किया है कि कमेंट भी वैसे ही तबाही आ रहे हैं। एक शायद ये नोमान गर्ग है क्या? हाँ, बेकार कमेंट नमन गर्ग। बात है, सुनो उस बंदे की क्या लिख रहा है वो। दिमाग है पता नहीं कहाँ से सोचता है भाई। तू पढ़ लो ना कमेंट पढ़ लो ना आप। वुड पाकिस्तान प्ले विद इजराइल? पहले तो इजराइल की टीम नहीं है इंडिया क्रिकेट की। पहले तो बेवकूफाना सवाल तुमने वहां से शुरू कर नहीं, आप अज्यूम कर लो, फिर उस पे जवाब दो। इजराइल और नॉट प्ले, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। क्या पाकिस्तान इसराइल से खेलेगा? ये जो स्टांस उन्होंने लिया है कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, और ये भी ये प्लेयर्स ने, रिटायर्ड प्लेयर्स ने अपनी कैपेसिटी में लिया है। यही प्लेयर्स पिछले साल खेल रहे थे जो इंडिया जीता था WCL। पिछले साल इंडिया जीता था WCL, जिस पे याद है हरभजन की एक रील मशहूर हुई थी सारे प्लेयर्स की। उन्होंने मैच के बाद एक रील बनाई थी। वो ड्रेसिंग रूम से वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। तो पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान से खेला है, उसमें इन प्लेयर्स ने। अभी इस साल सब मिले हैं यार एक दूसरे से। अब उसको ये कंपेयर कर रहा है ये साहब, जो भी उन्होंने कमेंट किया, सबका अपना अपना दिमाग होता है कि पाकिस्तान क्या इसराइल से खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसका आंसर दे माज भाई, क्या आंसर हो सकता है? आप जवाब देना भाई 2025 में जब लीग स्टार्ट हुई है ये चैंपियनशिप की, लेजेंड्स की, जो उसमें ये शुरू में मिले हैं सब, उस वक्त मिल लिए थे। ये सब जो है ना डोरें कहीं और से चल रही हैं। बेवकूफ़ आवाम नहीं, फट्टू आवाम है भाई। वो डर रही है अपने मिनिस्टर से, सिंपल सी बात है। नहीं तो ये इतने आके दिलेरी से जो है बगैरत बन के आप जो है ना वो बता रहे हो कि जी हम ये नहीं कर रहे हैं ना, हम नहीं खेलेंगे, और सबसे पहले है ना मुल्क है। अबे तो तुम खेलने क्यों आए थे? पहले सवाल तो ये करो ना।
तुम्हें जब मालूम था तुम इतने गैरत, मतलब तुम्हारी आधे गैरतमंद हो आधे बगैरत हो, मतलब नमन गर्ग क्या? भाई तुम्हें पता नहीं था पाकिस्तान वहां होगा। सबसे पहली बात फैसल भाई, ये जो नमन गर्ग कह रहे हैं, जो भाई उड़ी तो हो गया था, assumption जो उड़ी तो करने का हुआ था कह ना रहे तुम हैं लोग कि के आप कहने पे। इसराइल से खेलोगे। पाकिस्तान तो दुनिया का वो वाहिद मुल्क है या उन चंद मुल्कों में से जो इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करता। इसराइल है कौन? सॉवरेन मानता ही नहीं है पाकिस्तान इसराइल को। ये क्या बकवास कर रहा है? रशिया जब यूक्रेन पर अटैक किया बैठे तो रशिया से डिविजिस कर तो रहे थे बैठ के, ऑयल भी ले रहे थे, सारे काम कर रहे थे, ये नॉन अलाइन थे, ये हाँ। किसी की तरफ नहीं थे, हाँ, बीच किसी में थे ये। और ये इजराइल की सपोर्ट, भाई इजराइल को तुम कह रहे हो हम नहीं खेलते, इजराइल गलत कर रहा है, दुनिया बोल रही है गलत कर रहा है, तुम लोग बैठे क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग तो उनके उससे सपोर्ट नहीं कर रहे, उनसे वेपन नहीं, नहीं आप खरीद basically रहे। समझे हमारा नहीं। चैनल आज कंफर्म बैन होगा। नहीं, आप समझे नहीं कि इसने जो है ना वो कहने का मकसद क्या था इसके, कि मकसद तुम जो हो तुमने हमारे साथ, इंडिया के साथ बिल्कुल वही किया जो इजराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ। मकसद हमने इतना बुरा हाल किया है इनका कि इसलिए इन्होंने हमसे नहीं खेला। अबे भाई ये लोग सब सिर्फ बॉलीवुड है, इनके दिमाग में और कुछ नहीं है, डिशुम डिशुम ये बुशुम बुशुम चलते हैं, ये रियलिटी चेक नहीं है इनके पास। वो बट एक लड़का कह रहा है पहलगाम नहीं हुआ था पहले इसलिए खेला था, तो बोलो उड़ी तो हुआ था, उससे पहले एक और चीज हुई थी वो तो हुआ था। नहीं वही मैं बता रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई अच्छी थी। बात है, बहुत वही अच्छा बात point है, लाया। बहुत अच्छा पॉइंट है। पिछले साल इन लोगों ने जब खेला है तब बीसीसीआई ने मना कर दिया था, हम नहीं खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब इन्होंने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में एक प्राइवेट लीग को जिसको कोई बैक नहीं कर रहा, वहाँ पे वो मना कर रहे हैं, थोड़ा होशियारी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बीसीसीआई गो एट दे चुका है एशिया कप को। अब उनके पीछे बैकलैश तो आएगा, जाहिर सी बात है कि ये आप वो तो एंड टाइम पे हगेंगे ना, वो तो एंड हम नहीं टाइम खेल पे रहे होगा, भाई, लेकिन हमें जो भी है गवर्नमेंट ने वो मना गो कर एट दिया। दे चुके हैं वो। हाँ। उसका रीजन भी खुद से आपको पता है, गंगुली तक का बयान आ चुका है रिसेंटली कि भाई हमें क्रिकेट को अलग रखना चाहिए, इसको सपोर्ट करते हुए जो पाकिस्तान का स्टांस है ना कि क्रिकेट को आप अलग रखो, तो गंगुली का भी ये। अब वो उन्होंने जो वहाँ पे जो सेन माइंड है ना, जो अक्लमंद लोग हैं जो समझते इस चीज़ को कि अभी क्यों खेलना ज़रूरी है उनको पाकिस्तान के साथ, तो उसमें जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नेबर्स हैं ना, अब कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा, तो वापस उधर इनको अपनी तरफ करना है। प्लस ओलंपिक्स 2032 के और 36 के इनमें से किसी एक ओलंपिक्स के लिए ये लोग बेट कर रहे हैं इंडिया वाले। तो किस तरह बेट कर सकते हैं अगर उसमें जो है वो इंक्लूसिविटी नहीं दिखाएंगे, सब कंट्रीज़ को ये कर ही नहीं मिलाएंगे। सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने अगले साल, इस साल मेरे ख्याल से वुमेन वर्ल्ड कप है, अगले साल मेंस वर्ल्ड कप है, वो सब इंडिया में होना है, तो वो सारे मसले मसाइल होंगे। तो अब ये इस और तरह बहुत मसले होने हैं भाई, स्टांस चेंज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स तक की बात कर रहा हूँ ना, इनको सिर्फ पाकिस्तान का एयर स्पेस ना यूज करते इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये खुद भुगत रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम टेबल टॉक से होती है सॉल्व। यार अफगानिस्तान में 20 साल वॉर लड़ी है अमेरिका ने, टेबल टॉक से सॉल्व हुई है, काम की बात है भाई, जंग से नहीं होती कोई मर्जी। हमारे खान साहब चले गए बेचारे जेल में, लेकिन वो यही की बात करते थे कि भाई जंग से मैटर सॉल्व नहीं होगा, आप टेबल टॉक से करोगे। यार वो बात करोगे तो बात बनेगी। टेबल टॉक के लिए वो राजी होते हैं, लेकिन टेबल टॉक का वो ये कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोग कि भाई टेबल टॉक करते हैं, आ जाओ, लेकिन फिर वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात करते हैं। आप मोदी को हटा के आपने टेबल टॉक करनी है, आप मोदी जो क्या कहलाते हैं ना माइंडसेट या मोदीइज्म को हटा के बात करो, मोदी तो को बात है। आप मोदी का जो माइंडसेट उसको हटा के बात करो तो आप टेबल टॉक सॉल्व कर सकते हो। आप वो सॉल्व ही नहीं करना वो चाह हो ही रहे। नहीं सकता ना, मोदी माइंडसेट में टेबल टॉक है ही नहीं ना। नहीं, अब मसला असल में ये भी है ना कि मोदी भी तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि अब जब हर तरफ से वो आया कि हाँ भाई क्या हुआ जंग के अंदर, तो वहाँ से भी बहुत बैकलैश मिल रहा है ना। जो वहाँ की ना अपोजिशन में गवर्नमेंट्स हैं, वो अब हर कुछ दिन बाद जो ना एक नया शो छोड़ देते हैं। अगर आपने सुना भाई, वो ये मीडिया ये कह रहा है वो रफाल जो है वो किधर है, उसका क्या है, तो कोई ना कोई ऐसी बात आती रहती है। तो अब ये बेसिकली पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि अपने वोट्स पक्के करने के लिए अब ये देशभक्ति दिखाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सामने से कोई सवाल पूछे कि यार पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान तो चलो झूठ बोल रहा होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं है ना, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है कि आपका इतना इतना नुकसान हुआ है, इतने जेट्स गिरे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो ये सवाल पूछता है उसको बोलते हैं तुम सवाल पूछते हो, ये तुम्हें अपनी सेना पे भरोसा नहीं है, ये सवाल। और खुद मोदी जो है सेना का यूनिफॉर्म पहन के मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी कि ये इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने घुस के मारा, और ये वो पूरा इनका जो इलेक्शन हो रहे हैं बिहार के, उसमें इस तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये जब मोदी जब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं बॉर्डर पे जंग लड़ने, तो ये उस सिपाहियों में से क्या कैटेगरी होती है? वो जो वो होती है जिन्होंने पैम्पर्स पहने होते, नहीं जो खाना वाना पकाती है उसमें होते हैं ये खिदमत में। वो एक वो कहाँ की वीडियो आई है, कहीं यूके गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है,
तो एक बंदा चाय बना रहा है, वो उसको सर्व, कोई और भी प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर उसको चाय सर्व करता है, इसको भी सर्व करता है, कहता है वन चाय वाला टू अनदर। हाँ मैंने देखी है, वो मैंने देखी है, हेयर यू गो, वो जो अंग्रेज होता है उसको तो ये बोलता है, और फिर मोदी को देते हुए बोलता है वन चाय वाला टू अनदर। लेकिन फैजल भाई, आप बात ये कि वो एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहन के वो बॉर्डर पे नहीं जाते, वो स्टूडियो जाते हैं, शूटिंग होती है ना। शूटिंग होती है वहाँ पे एक और फिल्म जैसे अभी नई मूवी आजकल एक नहीं ऐड चल रहा उसका, रणवीर सिंह का, हाँ वो भी पाकिस्तान में बनी हुई है। मोदी अगले 15 साल कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, ये बॉलीवुड से ही जंग जीत सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। और भाई क्रिकेट को यार अलग रखो। वो तो मुझे लग रहा है इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना अजीत दोवल, उस पे बना दी है मूवी, वो भी जासूस थे ना, तो उस पे बना दी मूवी। ये जो अभिनंदन कह रहा, उस पे बनाओ ना, वो जो कुलभूषण यादव पे बनाओ ना, धुरंधर जो आ रही है ना उसकी बात कर रहे थे। कुलभूषण यादव पे बनाओ ना यार। कुलभूषण यादव पे नहीं, वो बॉलीवुड कहाँ बनाएगा, नहीं बनेगा ना, गंजा आदमी अक्षय खन्ना को उस पे ले लो, बना लो उस पे। भाई मेरा मकसद है यार, क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखो ना यार। WCL के बारे में मैं एक चीज़ सुन रहा था, मुझे ये नहीं पता रीज़न तो ये नहीं होगा, अच्छी बात है वो इंडियन प्लेयर्स को, अच्छा सबसे ज़्यादा कौन है इसमें आगे, हरभजन में और इन सब लोगों में जो प्लेयर्स हैं, सुरेश रैना, हरभजन, युवराज, इनमें इनको लीड कर रहा है ये उसमें वो शिखर धवन है, वो लीड कर रहा है उसको भी। अब ऐसी बात है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, न्यूज में रहना है, चाहिए नहीं कर रहे। इरफान पठान, यूसुफ पठान तो मेरे ख्याल से उनके पॉलिटिक्स में है यूसुफ पठान। इरफान पठान भाई उनको तो अपना वो पॉइंट स्कोर नहीं करनी है, तो उनको तो अपनी बचानी होती है, जान भी बचानी है ना, तो वो उनको पॉइंट स्कोरिंग शिखर धवन को करनी है ना, लीड कर रहा है वो। क्यों पॉलिटिक्स में नहीं, अब वो बाहर हो चुके हैं टीम के और ये सारे उनसे बड़े हैं, तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है ना, इस वजह से। मगर यहाँ लेकिन मुझे भी यही, उसको तो हर वक्त न्यूज में रहने का शौक है, हर वक्त ही बकवास कौन? हरभजन सिंह। हाँ, सिर्फ युवराज सिंह एक है, एक ऐसा प्लेयर है जिसकी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव बयान नहीं आता ना, वो कोई ऐसी कोई बात करता है कैमरे के सामने। मैंने तो नहीं देखी उसकी कोई बातें। उन्होंने, आपने देखी कोई बात उसकी? नहीं, उसकी नहीं है कोई बात। होगा भी तो वो इस तरह, इनकी तरह उसको दिखाने की जरूरत नहीं है ना, उसको पता है उसकी क्या वैल्यू है, उसको इस तरह से फेक वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है। ये लेकिन एक चीज मैंने देखी है, फेक वैल्यू ये इंग्लैंड में जो हो रही है ये लीग, यहाँ वहाँ पे इंडियन क्राउड भी है, पाकिस्तानी क्राउड भी है। इंडियन क्राउड ज़्यादा है, पाकिस्तानी क्राउड कम है। लेकिन जितनी दफ़ा भी मैंने देखा है या कुछ भी रील्स देखा है या न्यूज़ देखी है, आफरीदी की फ़ैन फॉलोइंग का उनका कोई प्लेयर मुकाबला अभी भी नहीं कर सकता। उसमें कोई ऐसा है भी नहीं। युवराज, इवन युवराज की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है, 6 छक्के भी हैं उसकी परफॉर्मेंसेस आफरीदी से ज़्यादा होंगी। लेकिन एक होता है ना जिसको ऊपर वाला नवाज दे, वो है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो जिसको नवाज दे उसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आफरीदी की फैन फॉलोइंग लगे, वो खेल नहीं रहा भाई, आउट ऑफ द ब्लू बिला वजह का इशू आफरीदी इन न्यूज यार। कोई तुक नहीं बन रहा आफरीदी इन न्यूज है, ना छक्का मारा, ना चौका मारा, ना कोई आउट किया है आफरीदी इन न्यूज। क्यों? वो कह रहे हैं कि यार तुम सोचो ना, चलो भाई आपको नहीं खेलना, पाकिस्तान से मत खेलो, मगर ये क्या तुक था कि आफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएगा। तुम कौन सारे बोलने वाले यार? नहीं मानता कि कोई ऐसे बोले पाकिस्तानी यार, मजाक में बोले या सीरियस में कोई बोलते कि यार आफरीदी की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं इसलिए वो चाह रहे हैं कि उसको बाहर करें। ये चीज़ तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत दफ़ा फेल भी हुआ आफरीदी। लेकिन ये मुझे लगता है कि जब हसद आ जाता है ना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, कि थोड़ा जलते हैं ये लोग आफरीदी से। आफरीदी से कब आने, आफरीदी की स्टेटमेंट्स भी हैं, आफरीदी ने बोला भी है भाई जब तुम अपने मुल्क को बचाने के लिए बातें बोल सकते हो, तो उसने भी बोली। मगर जब इस वक्त स्पोर्ट आ गया, अब खेले, अब जंग लड़ते ना, ग्राउंड में लड़ते एक दूसरे से करते, आपने क्या कम बातें नहीं बोली? आपने भी बोली ना भाई, हरभजन ने बोली, शिखर धवन ने बोली, सब बोलते हैं, इरफान पठान ने बोली, किसने नहीं बोली? गंभीर कितना बोलते हैं, तो सबने बोली। अब आप उस पे अब लेके बैठे रहो, फिर अब मत खेलना, एशिया कप भी मत खेलना, वर्ल्ड कप भी मत खेलना यार, ओलंपिक्स भी मत खेलना। मेरे ख्याल से आफरीदी, हमारे जो बड़े स्टार्स हैं उनमें से आफरीदी एक ही है जो बोलता है, वरना तो और कोई बोलता भी नहीं। और अशोक, बात बेसिकली क्रिकेट की हो रही है कि जो WCL के अंदर जो सेमीफाइनल हो रहा था वो नहीं हुआ, और वो बगैर खेले जो है ना वो पीछे हट गए, और देशभक्ति उन्होंने दिखाई। मुझे नहीं समझ आती, मतलब जिसका कुछ उससे ताल्लुक नहीं है, ना BCCI से, ना BCCI, ना ICC। ये पी भी उसके जैसा है, वो तुम्हारा एक था ना, वो तुम्हें हंसाने के लिए आता था। नहीं मस्खरा। हाँ मस्खरा। कमेंट पढ़ो फैजल उसका। कह रहे यार युवराज बेचारा अपने अब्बा से इतना परेशान है कि उसको औरों की फिक्र क्या बोले वो। उसके अब्बा भी बहुत गड़वाते हैं यार उसको। कैसा उनैन भाई, तो ये रहा किस्सा तमाम। पाकिस्तान फाइनल में गया, और अब क्या डिस्कस करना है उसको? इंडिया को हो गई GPL। नहीं हुनैन भाई, बात ये है कि डिस्कस नहीं कर रहे, इशू ये है कि ये क्रिकेट को जो है ना अपने वो जो बनाना कहते हो ना, बिग 3 बनाना चाह रहे हैं कि हम ही खेलते रहे। एशिया कप भी नहीं खेलेंगे ये,
क्लियर कट है एशिया कप ये नहीं अब तो खेलेंगे। देशभक्ति का सवाल आ जाएगा ना कि बुड्ढे जो रिटायर हो गए उन्होंने निकला, तुम खेल रहे हो। ये BCCI मना करेगा ये ना। वो खेलेंगे ना ग्रैंड प्रीमियर लीग सऊदी वाली, GPL, वो हाँ, खेलेंगे ये। वो भी नहीं खेलेंगे ग्रैंड प्रीमियर लीग में। अबे सऊदी पैसा बड़ी लगाएगा। लीग है ना ग्रैंड प्रीमियर लीग, मतलब GPL। हाँ, वो तो हो गई ना, GPL हो गई वहां पे ग्राउंड के अंदर ना इंडिया के साथ। तो जी खैर एनीवेज, सऊदी जब पैसा लगाएगा वो पाकिस्तान को शामिल करेगा भाई, वो खिलाएगा। तो वहां भी GPL से बाहर तब हो देखेंगे जाएंगे। ना। अभी देखते जाओ, अभी वर्ल्ड कप होगा ना, अभी देखते हैं। और वो बाइकआउट करो ना सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का। तो बात है, लड़के ने डिमांड की है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बाइकआउट कर देना। ठीक है, फिर हाँ, देखते वर्ल्ड हैं कप का सेमीफाइनल क्या, एशिया कप देखते हैं क्या करते हैं। इसमें नहीं कितना है खेलेंगे दम। एशिया कप भी। तो आगे बढ़े उन्नयन भाई। हाँ, आज आप सोने जाओगे ना जब, तो फिर मैच एक स्टार्ट होगा जो आपकी नींद उड़ा देगा। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, हाँ, वेस्ट इंडीज सुबह 5 बजे T20 है। T20 है। और बाबर आजम तो अभी रवाना हुए हैं, अभी तो वो गए नहीं है वो तो ओडीआई में है ना। वो, क्योंकि ODI के अबे अंदर है। देखने वाली चीज ही नहीं है वो। तुम देखोगे, कल आओगे, मुंह से कुछ सुनोगे। टीम रोना इस सालों ने धोना ऐसी करोगे। बनाई है। साहिबजादा फरहान को खिलाना है बस, बाकी सब खैर है। उसको खिलाया फरहान और सुफियान मुकीम को खिला लें। खैर पहला मैच यूएस में हो रहा है, फ्लोरिडा में हो रहा है, जहाँ पे शायद पाकिस्तान आयरलैंड का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में। अच्छा, फ्लोरिडा के अंदर है पहला मैच, ये मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, फ्लोरिडा में ये भी अभी लॉर्डर confirm हिल, करना है। लॉर्डर हिल करके नाम है शायद। तुम इंग्लैंड पर आ जाओ यार, इंडिया इंग्लैंड पर आ जाओ तुम। यार माज, आज तुम मेरी वो बात याद कर रहे थे कि इंडिया 300 से पहले आउट नहीं हुआ। आउट तो हुआ है तीसरे टेस्ट मैच में जो हार गए थे ये लोग सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में आउट नहीं हुआ 300 से पहले। लेकिन जो आज जो कंडीशंस थी, जो जितना पिच में हेल्प थी बॉलर्स के लिए, इंग्लैंड ने बहुत मिस आउट किया, बहुत बुरी बॉलिंग की। 150 पे आउट करना चाहिए था इंडिया को। ओह, यस, ये लाया हमारा भाई आर्चर नहीं है उन्नयन भाई वहाँ पे। दूसरा जॉश टंग खेल रहा है बच्चा, वोक्स खेल रहा है, एटकिंसन खेल रहा है, कार्स चला गया। जो बॉलर रिदम में थे उनको अपनी इंजरीज की वजह से वो नहीं रहे। तो इसकी वजह से नहीं बेटा। देखो माज भाई, मतलब workload, देखो माज भाई, Ashes, ये बहुत Ashes, basically Ashes की वजह से। ये बहुत ही एक जो नैरो तरीका है सोचने का। जैसे आप बात कर रहे हो ना, बड़े प्लेयर्स के नाम दे दिए, छोटी सोच। छोटी सोच। अच्छा। मतलब जो आप बड़े प्लेयर्स के नाम ले दिए कि यार ये बॉलर्स नहीं है तो तुम ये कैसे बात करो। देखो, एक डर है जब बड़ा बॉलर है, स्टोक्स करा रहा है बॉलिंग, आर्चर करा रहा है, एक डर है कि आउट कर सकता है। लेकिन आप रेडी हो, आपको पता है कि क्या आने वाला है, बॉम्ब आएगा। हाँ। सही। और एक नया बॉलर है, फ्रेश बॉलर है, उसका अलग डर है कि पता नहीं क्या आएगा। सही है, तो ये भी एक तरह से डर है। वो मिर्ची बम हाँ, है। वो बेसिकली जो पिच है उसका ज़्यादा डर है। बॉलर तो फ्रेश है, पिच का भी ज़्यादा डर है कि यहाँ पे बॉल बहुत हेल्प कर रही है नहीं बॉलर्स देखो, को। जैसे उसने जॉर्ज पिच बहुत हेल्प कर रही है बॉलर्स को। वो तो कर रही है, मगर जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, आज 2 आउट किए जॉश टंग ने जद्दू को, और दोनों खब्बे, और Exactly, बिल्कुल सही dismissal पे आए हो तुम। और सही सुदर्शन को। बहुत कम ऐसा होता है कि तुम फौरन बात समझ जाओ, वरना पूरा घंटा तो इसमें निकल जाता सही है है। ना, Repeat telecast में। सही सुदर्शन और जद्दू को उसने 2 सिमिलर बॉल्स पे। जद्दू क्यों तुम्हारे पीछे गली में रहता है? जडेजा पूरा नाम लो तुम्हारे, तुम नहीं अच्छा खिलाड़ी है ना, तो क्यों? प्यार से सिर्फ जद्दू बोलते हैं, तो जद्दू बोलते हैं। रविंद्र जडेजा, रवि जडेजा। नहीं वो आप देना इतनी इज्जत, मैं जद्दू कह रहा चलो हूँ। ना अपनी I'm बात happy करो with ना जद्दू। यार। आई एम हैप्पी तो- जद्दू का बच्चा। बकवास ही करो, भूल जाऊंगा। हाँ, तो उसने तो आउट किया। तो भाई बात ये थी, जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा था ना, कि वो जो जॉश टंग ने तो बॉलिंग की, आप बोलोगे ओबे क्या बॉल के, मैच में इससे बढ़िया कोई बॉल नहीं करी इसने। सही है। मगर वो ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर जो है ना घूम रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, और पीछे से आके किसी ने चमाड़ मारा, अबे तू बॉलिंग करना है, जा बॉल कर। और जब वो बॉल करी तो वो बॉल हो रही है। बाकी जो बॉलें उसने करी हैं वो लग रहा है कि गली में टहल रहा है, कोई वहां है, कोई वहां है, कोई सीधी है, और वो 2 बॉलें उसने अनप्लेएबल कर दी। सही है। तो यहां पर आया था एक्सपीरियंस कि विकेट को इस्तेमाल कैसे करना है। जो आपने कहा कि 150 पे आउट करना चाहिए था, वही एक्सपीरियंस बॉलर होते तो 150 पे आउट करते अबे पाकिस्तान टीम थोड़ी के गली से पकड़ के लड़के को ग्राउंड में खड़ा कर दिया भैया। बॉलिंग एक सिस्टम से लेकर। अबे बॉलिंग का देखो, 2 आउट जो किया, अनबिलीवेबल आउट किए, बहुत अच्छी बॉल की है उसने। और बाकी वो उसने कुछ भी नहीं करा, क्या नहीं किया? मतलब बाकी कोई बॉल उसकी ऐसी नहीं 10 हुई विकेट ना। वही ले लेता अकेला। अरे यार, ऑल आउट तो अरे करते यार। आज 64 ओवर्स खेले, ऑल आउट तो करते। वो अकेला करता। बात ये समझो, तुम्हारी जो बात, तुम्हारा जो तुम जॉश है ना- टंग और दूसरा बॉलर और दूसरा बॉलर वोक्स, एटकिंसन। एटकिंसन। स्टोक्स ने नहीं किया। स्टोक्स तो खेला ही नहीं है ना। क्यों? बैठ गया वो भी। एशेस। एशेस। या तो इन्होंने कहा कि इंडिया Ashes. इंडिया का लास्ट मैच बेकार है, हम सब बिठा रहे हैं अपना। जाहिर बात है, वो सीरीज तो जो है ना, इंडिया अगर जीतेगा ये वाला मैच तो ड्रॉ होगी, वरना तो हार गए वो। उन्होंने कहा बच्चों से काम चलाओ अब। बुमराह है? बुमराह भी नहीं है। क्या हुआ, कमर पे जोर आ गया? बुमराह को पेशिश।
क्या पेशकश हुनैन आई? भाई, आज की मैच क्या में पेशकश आई? उनकी एशेज है, इनकी पेशिश है। आज के मैच में गिल ने गलती ना की होती तो इंडिया का स्कोर आज अच्छा होता। क्या कहना है आपका हुनैन भाई? हाँ, गिल ने गलती नहीं की होती तो भी यार स्कोर 250 230 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये बहुत अच्छी रिकवरी की है करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर ने। 153 for 6 हो गया था इंडिया, जो छठा आउट हुआ है 153 for 6 था। यहाँ से 50 की पार्टनरशिप हो गई है करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर की। जब इस सीरीज़ में जब इंडिया जो है ना वो ऐसा होता है कि डाउन एंड आउट हो गया, तो उस वक्त ही कोई ना कोई कमबैक तो होता है। आज वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से कमबैक करवा दिया। करुण नायर को माज भाई इसलिए लिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस ग्राउंड पे काउंटी से उसने 150 रन मारे। ओके, तो मेरे ख्याल से इसलिए लिया कि वो यहाँ का थोड़ा ज़्यादा उसको कंडीशंस पता है और एक पंट नहीं है, तो आपको नंबर 5 पे एक रिलायबल बंदा चाहिए, तो इस वजह से उसको लिया। जुरेल ने भी अच्छी कोशिश और करी उसने फिर मगर करके भी ओवरऑल दिखाया। हुनैन डे बिलोंग्स टू इंग्लैंड। तो शुभमन गिल का जो नहीं आउट अभी था कहाँ ना यार, क्या यार बात कर रहे हो? 64 ओवर 204 6 तो खिलाड़ी बारिश out। भी हुई है बीच में यार, उसको क्यों माइनस कर रहे अरे हो? बाबा 6 आउट हैं 204 पे, 250 कर लेंगे। नहीं आप ये क्यों कर रहे हो? 50 की पार्टनरशिप के 300 भी ले जा सकते लॉट डिपेंडिंग ऑन ये साई सुदर्शन और हैं। बॉलर कोई आगे वो भी तो समझो ना, आगे बैट्समैन ज्यादा एक्सपीरियंस है। हुनैन इंडिया भाई, इंडिया लड़का- से खेल रहे सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप। आकाशदीप। तो इंडिया के पास ज़्यादा अच्छे इंडिया bowler हैं। एग्जैक्टली पास ज़्यादा अच्छे bowler हैं। मैंने जब टीम देखी तो मैंने यही मेरा वो हुआ था कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ज्यादा मजबूत लग रही है इंग्लैंड के मुनिस्बत। तो आई होप के दोनों तरफ एक एक टायर्ड बॉलर है, वोक्स इधर सिराज, लेकिन जो आकाशदीप आ रहा है 2 मैचेस बाद वो थोड़ा फ्रेश चार आएगा। जोकर आएगा। प्रसिद्ध कृष्णा 2-3 मैच बाद आ रहा है, वो फ्रेश वो भी 4 आएगा। जोकर जैसे आएगा। टंग है यहाँ हाँ, पे। प्रसिद्ध हुनैन कृष्णा भाई को लड़का शायद- कह रहा है इस ग्राउंड पे नहीं मारा, नॉर्थ हैम्पटन पे मारा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरा ख्याल था शायद, इसलिए मैंने अच्छा, पूछा। ऊपर एक लड़का कह रहा है, तला साहब पूछ रहे हैं कि हुनैन भाई क्वेश्चन है 3 बैट्समैन जो स्कोर करेंगे WTC ऑल साइकिल में सबसे ज़्यादा कौन स्कोर करेगा, उन 3 बैट्समैन का नाम आप अपनी तरफ गैस करें। और जुबैर आसिम माजबी आपको कह रहे हैं बाबर हैव 23 मैन ऑफ द मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। वोक्स आउट ऑफ टेस्ट मैच, शोल्डर डिसलोकेटेड। वोक्स खाली की एशेज इंजरी का बात बहाना। करो। भाई तुम बताओ ऑल टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में किसके रन है? ऑल Top टाइम 3? नहीं, इस साइकिल में वो ये पूछ रहे हाँ हैं हाँ, ना। WTC अब जो साइकिल अब होगी जो उसमें साइकिल तुम्हारे इसमें साथ कौन तो- करेगा, वो predict प्रिडिक्ट करने करने का का कह कह रहा रहा है। हाँ हाँ, वो और नहीं तो प्रिडिक्ट क्या करने का यार। कह रहा है। तुमने गलत वो करा। देख लो, मैंने वापस ही देख सवाल लो। बना दिया, तुम जवाब दो ना उस बात का। एक तो मेरा फेवरेट है जो कर भी रहा है, शुभमन गिल। शुभमन गिल, अच्छा शुभमन गिल। ओके। दूसरा अभी वो एक अच्छी फॉर्म में एक श्रीलंका का चल रहा है, निसांका, अच्छा। निसांका, वो भी। और थर्ड आई एम होपिंग जो रूट चले इसी तरह। यही नाम था बस, जो रूट। ठीक है, जो रूट का ही नाम था। आपकी सोच है। बाकी 2 तो बताओ ना, एक जो रूट बताया, बाकी 2 क्या वो भी उसके वही वाले ले लूं? नहीं, तो वो बताओ ना, जो रूट नाम था, बाकी 2 का नाम क्या, कौन बताएगा? केएल राहुल। जो रूट केएल लौड़ अभी राहुल। इसमें भी कुछ नहीं कर सका ना, इसमें कितनी सेंचुरियां की उसने? 2 की है ना। बाबा 2 की। जब साइकिल खत्म बाबा, हुआ तो बात करना। बाबा क्या होता है? बाबा। अरे मेरा बच्चा। पे पास आए बाबा, मेरा बच्चा। क्या मना रहे हो किसी को? सुन लेना यार, तू नाम बाबा सुन क्या ले। मेरा बाबा पकाना काय का? केएल राहुल। मुस्तफा मेमन कह रहे बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम को अगर टेस्ट मैच इन्होंने खिलाया तो वो अब रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई। अब बाबर आजम है नहीं यार, बाबर आजम बेकार प्लेयर है, उसकी स्ट्राइक रेट का मसला है सारा। टेस्ट मैच कहाँ खेलेगा यार, स्ट्राइक रेट कम स्ट्राइक रेट से खेलता है ना वो, उसको कहाँ से खिलाएगा? बाबर आजम को तुम साले अवाम खेलने कब दे रहे हो? जब अवाम खेलने नहीं दे रही, ये होता है कि जब यार एक आदमी डाउन एंड आउट है ना, लोग उसको आपके पार्टी से हाँ। सपोर्ट नहीं करे, अवाम को सपोर्ट करना Shoulder चाहिए ताकि उसको dislocate हो गया खिलाएं। शायद। हाँ, अभी मैच में शायद। कमेंट नहीं आया था तुम्हारे पास? कमेंट नहीं पढ़ा था तुमने? वोक्स लिखा था, वोक्स जाहिल। वोक्स तो bowling कर रहा अगर है। स्कूल चले जाते तो घर पढ़ लेते, क्या लिखा शोल्डर था? डिसलोकेट हुआ है ना उसका, अब बॉलिंग नहीं करेगा वो। अब नहीं करेगा। नहीं, मुश्किल है, bowling मुश्किल नहीं है, करेगा, वहाँ कैसे बैठ के करेगा? खाना पकाएगा या तो सिर्फ। वो रोहित शर्मा की तरह उसके पास स्किल हो, अपना वो शोल्डर जो है पकड़ पूरी के सही करने की, यहाँ कर टक लेगा करके तो वो फिर आ जाए। वरना ये तो फिर मुझे बहुत नहीं मुश्किल लगता। है इंग्लैंड का जीतना यार। ये तो 250 भी कर लेंगे इनके ऊपर, ये तो चढ़ जाएंगे फिर। नहीं, जॉश टंग अगर 2 बॉलें जो उसने की हैं वैसी 18 बॉलें और कर दे 6 तो आउट हो गए, 14 बॉलें और कर दे जॉश टंग, तो जीत सकता है इंग्लैंड जीत भी। सकते हैं इंग्लैंड तो भाई, यही है सिर्फ आज सिर्फ इंग्लैंड के जीतने का। अब तुम इजाजत ले लो। क्यों? वोक्स के बोला से वोक्स खेल रहा था अकेला टीम में, अबे जॉश एंडरसन, वो एटकिंसन नया बच्चा, तो रिप्लेसमेंट नहीं आएगी? जॉश टंग नया बच्चा। या सर पे इंजरी होगी तो रिप्लेसमेंट आ सकती है? बड़ा बंदे का हाथ टूट गया, बंदे का हाथ टूट गया, वो काउंट नहीं करेंगे। सर यहाँ रख ले वो। सर फटना लाजमी है।
फैसल भाई आज माज भाई पर इतना तपे हुए क्यों? अबे भाई तपा हुआ मैं तुम लोगों पे हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता। अभी तुम सोचो ना, तुम आके तुम्हें WTCL में तुमने कमेंट नहीं किया, आके तुम डायरेक्ट कमेंट करो बाबर आजम, तुम आग नहीं लगा रहे तो और क्या कर रहे हो? तुम्हें कमेंट करना चाहिए WTCL पे, उन्होंने WTCL बोले जा रहा हूँ, WCL पे, उस पर बात करनी चाहिए थी, तुम्हें कमेंट करना चाहिए था। लोग आके इंडियन आके कमेंट्स कर रहे हैं इतने सारे, तुम आके बाबर आजम पे बात करो कि उसके कितने रन हैं। अबे ये बहुत रोतू है भाई, ये जो है ना, ये फिरदौस जमाली। इनफैक्ट GPL का मतलब बताया, शो देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। शो देखते कब हो तुम लोग? ग्रैंड प्रीमियर लीग उसकी बात कर रहे हैं अब। जहन ही गंदा है तुम लोगों का। ग्रैंड प्रीमियर लीग समझ जाओ। बाबर है 2,998 रन इन 36 मैच। भाई जुबैर आसिम, बाबर की क्यों हिस्ट्री बता रहे हो? तुम्हें क्या क्या मिल रहा है तुम्हें बाबर की यहाँ पे आके लिखने पे? कोई और बात नहीं है तुम्हें करने को? भाई पाक लॉकडाउन में इन्हीं बॉलर के अगेंस्ट 3-0 ODI हार के आई थी यार, और T20 में न्यूजीलैंड भी टीम से घर में हार गए थे। इंडिया को मॉक करने से पहले थोड़ा अपना भी देख लो यार। तो या अभी क्या करें? अभी इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, क्या करें? बैठ के बातें कुछ ना करें, तुम्हें देखते रहें। 5000 रन, वाह यार क्या स्टैट लेकर आया है ये पढ़ो ना फैसल भाई। क्या stats माज है भाई आपको खुश करने के लिए रैंडम स्टैट, बिटवीन करुण नायर फर्स्ट 50 एंड सेकंड 50, बाबर स्कोर्ड अराउंड 25 इंटरनेशनल हंड्रेड्स एंड अराउंड 13,500 रन हैं। क्या निकाल के लाया लाइन ये? ये 2017 में मारा था ना उसने, जब वो खेला था 18 में। हाँ, लेकिन ये बता रहा है ये पहली 50 और दूसरी 50, उससे पहले उसका स्कोर है डेब्यू पे 300 रन, जो कि बाबर की कभी नहीं है। वो भी तो बताओ, माज भाई को सिर्फ खुश करने आ गए। नैन भाई को भी खुश कर दो। मतलब करुण नायर ने पहली 50 जब मारी थी, बाबर उस वक्त आया था तो उस बेचारे को खिलाया नहीं। अब उसको बाहर कर दिया। यही अब उन्होंने जो बेवकूफ़ी है वो हमारे वाले कर रहे हैं। साहिबजादा को बाहर कर दिया, बाबर को बाहर कर दिया। चलना यार, तू चलना, बहुत लंबा हो गया। लाइकली प्लेइंग 11 फॉर पाक, फरहान फखर, हारिस सलमान। साहिबजादा का नाम अभी भी नहीं लिखा यार। एक हारिस तो क्यों मुस्तफा डालते मेमन, हो तू तुम लोग? पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है यार ये हारिस क्यों डालते हैं लाइनअप में यार? हारिस रऊफ, अरे मोहम्मद हारिस। मोहम्मद क्यों? उसके बगैर आप विकेट कीपिंग किससे कराओगे? अबे साहिबजादा फरहान नाम से लिखा कराओ हुआ तो है ना। उसका साहिबजादा wicket इज नॉट अ रेगुलर कीपर भाई। तो वहां पे T20 में कौन सा रेगुलर चाहिए? उनको रेगुलर बैट्समैन नहीं चाहिए। बाबर आजम तो बोल रहा है कि कीपर आप रेगुलर सबसे चाहिए। गुजारिश है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ये अच्छा आ रहा वो है। कह रहा है भाई लिखा तो है, कहाँ लिखा है भाई तूने? हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम हसन, शाहीन रऊफ। साहिबजादा का नाम कहाँ हारिस लिखा है? फरहान लिखा है ना उसने सबसे पहला अरे नाम। तुम लोगों ने वो फरहान मैच फखर। वो मैच देखा? साहिबजादा लिखो ना यार। वो इंग्लैंड में जो 100 कंपटीशन हो रहा है उसमें मैच देखा? वेल्श फायर जिसकी टीम से हारिस रऊफ और शाहीन खेल रहे थे। नहीं, मैंने नहीं देखा। और सामने इनविंसिबल ओवल इनविंसिबल्स थी। टाई हुआ है वो मैच, देखना है लाइक 100 का? हाँ 100 का बड़ा अच्छा हुआ है वो अच्छा मैच। सही जो है। सैम करन का भाई है ना, टॉम करन, हाँ। उसने एंड में मारे हैं छक्के सारे बॉलर्स को, शाहीन को भी, हारिस रऊफ को भी। अच्छा। पेन कोई पेन करके एक बड़ा और होगा फिर ये इंग्लैंड में जो होती है 100 लीग जो होती है। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह और हाफिज। देखते अल्लाह रहे हाफिज। रनन भाई, आखिरी बात वो जबरदस्ती क्या थी, दोबारा कर देना। कि यार रेगुलर कीपर इनको चाहिए क्यों, जब इनको रेगुलर बैट्समैन नहीं अबे चाहिए जब तो? रेगुलर बैट्समैन बाबर आजम नहीं चाहिए इनको, तो रेगुलर कीपर को क्यों खिला रहे हैं ये? मोहम्मद हारिस, हद है।